हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। 16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की अगली बैठक गुरुवार यानी कि 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा औपचारिक सूचना जारी कर दी गई है। बैठक का आयोजन रांची स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से होगा। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह बैठक त्योहार को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 सितंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। गढ़वा में सरकारी अनाज का घोटाला। एसएफसी गोदाम से 9,000 क्विंटल चावल गेहूं गायब। डीसी ने शुरू की कार्रवाई। झारखंड के गढ़वा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए का अनाज घोटाला हुआ है। केतार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से 3 करोड़ मूल्य का 9,000 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। मामले में डीसी दिनेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गढ़वा के केतार प्रखंड स्थित 250 मीट्रिक टन क्षमता वाले एसएफसी गोदाम से 9,000 क्विंटल अनाज पीडीएस लाभुकों और आदिवासियों के बीच वितरण करने के लिए रखा गया था, लेकिन अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचा और बीच रास्ते में ही गायब हो गया। गोदाम से अनाज गायब होने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला उजागर तब हुआ जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गोदाम में रखे 9,000 क्विंटल के स्टॉक को दूसरे गोदाम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया, जिस पर गोदाम मैनेजर ने अनाज नहीं होने की बात बताई। इसके बाद हड़कंप मच गया। जब विधिवत स्टॉक की जांच की गई तो 27 ट्रक चावल और गेहूं कम पाया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने तत्काल इसकी जानकारी गढ़वा डीसी को दी, जिसके बाद डीसी ने गोदाम मैनेजर को निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और 3 मिलर्स को शौकोज किया है। डीसी ने कहा है कि यह गंभीर मामला है, मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर घायल, राउरकेला रेफर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 60 बटालियन के इंस्पेक्टर के मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों की टीम समठा की पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन पर थी, तभी नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए आईडी में धमाका हो गया। घायल इंस्पेक्टर को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए ओडिशा के राउरकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची स्थित राज अस्पताल में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। संभावना है कि उन्हें आज शनिवार को रांची रेफर किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड में थमा मानसून, 2 दिन में विदाई की घोषणा। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से थम गया है। राज्य में नम हवाओं के आने का दौर खत्म हो गया है। पूरे राज्य में शुष्क पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो चुकी है। नम हवाओं के थम जाने से राज्य के उत्तर स्थित गढ़वा, पलामू, चतरा और संथाल समेत 16 जिलों से मानसूनी बादल पूरी तरह से छट चुके हैं, जबकि रांची समेत कोल्हान और अन्य सभी 8 जिलों में आज से मौसम पूरी तरह से साफ होने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य में मानसून विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही मौसम विभाग की ओर से इसकी घोषणा की जा सकती है। झारखंड में 9 लाख गरीब परिवारों को दिवाली के पहले तोहफा धोती, साड़ी, लुंगी के साथ दिशोम गुरु की तस्वीर मिलेगी। दिवाली के पहले राज्य के 9 लाख गरीब परिवारों को धोती, साड़ी, लुंगी के साथ दिशोम गुरु की तस्वीर भी मिलेगी। चीनी और दाल की आपूर्ति का भी निर्देश दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त आशय के आदेश दिए। उन्होंने बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह विभाग जनता की रसोई से सीधे जुड़ा है, इसलिए लापरवाही
लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि इन सामग्रियों का दिवाली से पहले वितरण हो जाएगा ताकि त्योहारों में गरीबों की थाली में मिठास और घर में सम्मान लौटे। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर जनता को कष्ट हुआ तो चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पिछले 9 महीनों से चीनी की कमी को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार को दाल आपूर्ति में देरी के लिए जिम्मेदार बताया। मंत्री ने बताया कि अंत्योदय परिवारों को धोती, साड़ी और लुंगी के साथ गुरुजी की तस्वीर भी दी जाएगी, जो राज्य की परंपरा का प्रतीक है। केंद्र की बेरुखी के बाद भी राज्य सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। बैठक में विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम भी उम्मीदवार देने पर 13 अक्टूबर को करेगा मंथन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम भी घाटशिला उपचुनाव में उम्मीदवार देने को लेकर 13 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो ने इसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए एक निर्देश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि 13 अक्टूबर तोपचांची में दिन के 2 बजे से एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारी, कोल्हान प्रमंडल के जिला और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी व सदस्यों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि इस बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति, प्रत्याशी चयन, क्षेत्रीय मुद्दे एवं प्रचार अभियान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि जेएलकेएम भी घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी देगा। हजारीबाग के टाटेझरिया में कुबरी नदी किनारे आज जला शव मिला। हत्यारे द्वारा पहचान मिटाने की आशंका। घटनास्थल पर पड़े थे 20 रुपए के 3 नोट। हजारीबाग जिले के टाटेझरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कुबरी नदी के पास एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का अधजला शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जंगल के रास्ते में शव देखकर तुरंत जनप्रतिनिधियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही डहरभंगा के मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र यादव और टाटीझरिया मुखिया सुरेश यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। टाटीझरिया थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर पवन कुमार और एएसआई राम प्रवेश राय अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस को मौके से एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 20-20 रुपए के 3 नोट, माचिस की डिब्बी और मृतक का जबड़ा मिला है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि अपराधियों ने पहचान मिटाने के उद्देश्य से शव और मोबाइल फोन को जलाने का प्रयास किया था। थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक और तकनीकी जांच के माध्यम से घटना को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का औचक निरीक्षण। बिना बिल दवा बेचने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित जय हिंद फार्मा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने करीब 20 खांसी की सिरप समेत कई अन्य दवाओं को जांच के लिए जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछता हूं कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी जवाबदेही कौन लेगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड में इस तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को बिना बिल दवा देने से सख्ती से मना किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त रुख अपनाएगा। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। 5 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत। पाकुड़ में नाना के घर आया था, नहाने के दौरान हुआ हादसा। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के झरिया गांव में शुक्रवार को तालाब में डूबने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना सुबह उस समय हुई जब बच्चा अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया था। मृतक की पहचान महेशपुर थाना क्षेत्र के निमडांगा गाँव निवासी विजय मड़ैया के पुत्र अमित मड़ैया के रूप में हुई है। अमित अपने नाना के घर झरिया आया हुआ था। नहाने के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथ गए बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने तत्काल अमित को तालाब से बाहर निकाला। उसे आनन फानन में सीएचसी पाकुड़िया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि छोटे बच्चों को बिना निगरानी के तालाब, नदी या अन्य जलाशयों में न जाने दे। बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ने के कारण डूबने का खतरा अधिक होता है।
हजारीबाग में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 3,000 रुपए के साथ पकड़ा, 10,000 रुपए मांगी थी घूस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने दारू अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को की गई, जिससे सरकारी तंत्र में व्याप्त रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त संदेश गया। जानकारी के अनुसार दारू थाना क्षेत्र के मेड़कुरी कला गांव निवासी हीरामन प्रजापति ने एसीबी हजारीबाग कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम उनकी पत्नी दुर्गा देवी के नाम दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत करने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर एसीबी को सूचित किया। एसीबी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में पाया गया है कि ज्ञानी राम ने पहली किस्त के तौर पर 3,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद एसीबी टीम ने पूरी योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन तैयार किया। तय योजना के अनुसार शुक्रवार को एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को वादी से 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए अंतर्राज्यीय बैठक, सुरक्षा को लेकर बनी रणनीति। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय रांची में एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड के अभियान पुलिस महानिरीक्षक और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी ने की। इसमें 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सुरक्षा रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया है कि सीमावर्ती जिलों जैसे कि झारग्राम, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल और मयूरभंज, ओडिशा में संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें अपराधियों, नक्सलियों, असामाजिक तत्वों और अवैध शराब, मादक पदार्थों, हथियारों और धन के अंतर्राज्यीय आवागमन पर कड़ी निगरानी रखने की योजना शामिल है। इसके तहत मिरर चेक पोस्ट को सक्रिय किया जाएगा और अंतर्राज्यीय वांछित अपराधियों, वारंटियों और हिस्ट्री सीटरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तीनों राज्यों के पुलिस विभाग आपस में सूचनाएं साझा करेंगे और संयुक्त अभियान चलाएंगे। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिर देनी होगी आकलन परीक्षा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिर से परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा उनकी वर्तमान जरूरतों का आकलन करने के लिए आयोजित की जाएगी। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार टीचर नीड असेसमेंट TNA के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के मुताबिक राज्य के 1,16,000 शिक्षकों का TNA में भाग लेना होगा। यह आकलन परीक्षा रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद 7 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। शिक्षकों को 60 प्रश्नों के जवाब 2 घंटे में देने होंगे। नए एवं स्थानांतरित हुए शिक्षकों को फिर से इस आकलन परीक्षा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिषद ने इस बाबत भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चक्रधरपुर के बंदगांव में डायरिया का प्रकोप, 2 की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की ओटार पंचायत में डायरिया से 2 लोग की मौत हो गई है। ओटार पंचायत के जोनुआ व पुटसाई गांव में अन्य कई लोग डायरिया से पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि पुटसाई गांव निवासी उदित महतो की 14 वर्षीय बेटी नेहा महतो डायरिया से पीड़ित थी। शुक्रवार शाम गंभीर अवस्था में परिजन उसे इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन उसे अपने घर लेकर चले गए। वहीं उसी पंचायत के जोनुआ गांव निवासी 35 वर्षीय सेंटर गागराई की भी डायरिया से मौत की बात कही जा रही है। इस संबंध में बंदगांव प्रखंड प्रमुख पीटर तियू ने बताया है कि क्षेत्र में डायरिया फैल गया है, जिससे गांव के कई लोग बीमार होकर निजी अस्पताल में भी उपचार करा रहे हैं। आज शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ओटार पंचायत पहुंचेगी। रांची जेल में बड़ी कार्रवाई, अवधेश सिंह सहित कई पर गिरी गाज, 2 बर्खास्त। रांची जिला के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद 8 जेल कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करवाने के नाम पर पैसे उगाही करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस बार चर्चित अवधेश सिंह को भी जेल IG के द्वारा निलंबित किया गया है। जेल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। हजारीबाग जेल के आधा दर्जन कर्मियों को सस्पेंड करने और 1 को जेल भेजने के बाद अब रांची जेल में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 8 कर्मियों के खिलाफ जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने आने वाले मुलाकातियों से पैसे लेने के आरोप में यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस मामले में जेल अधीक्षक और सहायक जेलर को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।
अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ व्रत। रांची सहित पूरे झारखंड में शुक्रवार को अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। शाम में 16 श्रृंगार कर मां गौरी, भगवान शंकर, गणेश और कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि निवेदित करते हुए पूजा अर्चना की। वही पूजन के बाद जो है चौथ व्रत कथा का पाठ किया। शुभ मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य देकर चलनी में पति का चेहरा देखकर पारण किया। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु, अखंड सुहाग तथा पति की मंगल कामना का आशीर्वाद मांगा। 3 साल बाद रांची में अंतर्राष्ट्रीय वनडे का रोमांच। 30 नवंबर को भिड़ेंगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने वाली है। लगभग 3 साल के लंबे अंतराल के बाद रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे मुकाबला आयोजित किया जा रहा है। यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा, जो 30 नवंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का बड़ा मौका लेकर आया है। पिछली बार अक्टूबर 2022 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इसी मैदान पर आमने सामने आई थी, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। कुर्मी समाज की एसटी मांग के विरोध में आदिवासियों का महाजुटान 12 अक्टूबर को। कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी की मांग के विरोध में आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले 12 अक्टूबर को विशाल रैली निकाली जाएगी। रैली रांची के मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान तक पहुंचेगी, जहां जनसभा का आयोजन होगा। कार्यक्रम की जानकारी केंद्रीय शरणार्थ समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और सामाजिक कार्यकर्ता ग्लेडसन डुंगडुंग ने शुक्रवार को दी। अजय तिर्की ने कहा कि यह आंदोलन केवल आरक्षण का नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष है। ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा, कुर्मी समाज झूठा नैरेटिव फैला रहा है और खुद को राढ़ सभ्यता से जोड़कर भ्रम पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ यह साबित किया है कि कुर्मी कभी भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रहे हैं। इसके बावजूद वे जबरन एसटी दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो पूरी तरह असंवैधानिक है। रांची पुलिस व राहुल दुबे गैंग में मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ की घटना शुक्रवार की सुबह जिले के रातू से बुड़मू जाने वाले मुख्य मार्ग स्थित होचर कोकरे टाड़ के पास हुई है। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों साजन अंसारी और अमित गुप्ता को गोली लगी है। वहीं पुलिस ने मौके से 8 पिस्टल समेत अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों में साजन अंसारी, अमित गुप्ता, आतिश दास और देवानंद दास शामिल हैं। साजन अंसारी के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं। अमित गुप्ता के खिलाफ 4, जो आतिश दास के खिलाफ 13 और देवानंद दास के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। एसएसपी राकेश रंजन ने शुक्रवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी खलारी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम जैसे ही होचर कोकरे टाड़ इलाके में पहुंची, अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों को गोली लगी है। वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया है। धनबाद के झरिया उप डाकघर का पुराना भवन धराशायी, ग्राहक व कर्मचारी बाल बाल बचे। धनबाद झरिया में उप डाकघर का पुराना भवन शुक्रवार को अचानक तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय डाकघर में कर्मचारी और कुछ ग्राहक मौजूद थे। संयोग से किसी को चोट नहीं आई। डाकघर के कई महत्वपूर्ण कागजात व खाता धारकों के दस्तावेज मलबे में दब गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन काफी पुराना और जर्जर था। दीवारों में पहले से दरारें पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी पोस्ट मास्टर व डाक निरीक्षक संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि यदि यह घटना कामकाज के पीक आवर में हुई होती तो जान माल की बड़ी क्षति हो सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दबे दस्तावेजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से स्थानीय ग्राहकों और आसपास के लोगों में भय और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है।
कृषि मंत्री ने राज्य के बाजार समितियों के साथ की बैठक। बाजार समिति को सुदृढ़ करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला। झारखंड के बाजार समितियों को सुदृढ़ करने और किसानों के उत्पाद को बाजार तक लाने की दिशा में कृषि विभाग विशेष पहल करेगा। राज्य भर के बाजार समितियों के संचालन के लिए एक एसओपी तैयार की जाएगी। राज्य के किसानों के उत्पाद का सही दाम दिलाना और बिचौलियों से मुक्ति विभाग की प्राथमिकता है। ये बातें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने शुक्रवार को राज्य के 28 बाजार समितियों के साथ हुई मैराथन बैठक में कही। नेपाल हाउस में संपन्न हुई बैठक में बाजार समिति के सचिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारी एवं पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान एफपीओ के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राज्य के सभी 28 बाजार समितियों के आय व्यय से लेकर उनकी परेशानियों पर चर्चा हुई। राज्य में कृषि बाजार समिति कैसे सुदृढ़ हो, किसानों के उत्पाद कैसे बाजार तक पहुंच पाए, बाजार में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से लेकर सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। स्मार्ट मीटर वाले ध्यान दें, बकाया बैलेंस नेगेटिव हुआ तो कट जाएगा बिजली कनेक्शन। झारखंड में अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू हो गया है। बिजली उपभोक्ताओं को अपने मीटर बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। यदि बैलेंस नेगेटिव हुआ तो कनेक्शन स्वतः कट जाएगा। रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक जीएम मनमोहन कुमार ने चेतावनी दी है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि बकायेदारों का कनेक्शन अब स्वतः डिस्कनेक्ट हो रहा है और पूरा बकाया जमा करने पर कनेक्शन फिर से चालू हो जाएगा। जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बकाया है उनके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। जीएम ने अपील की है कि सभी उपभोक्ता यथाशीघ्र अपना बकाया जमा करें ताकि बिजली कटने की स्थिति से बच सके। मनमोहन कुमार ने बताया है कि जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वे तुरंत अपने नजदीकी बिजली कार्यालय जाकर अपडेट करें। साथ ही नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं को तुरंत रिचार्ज करने की सलाह दी गई है। पलामू में थाना में घुसकर बनाया रील, दर्ज हुआ एफआईआर। पलामू जिला के मेदिनीनगर टाउन थाना में घुसकर 2 युवकों के द्वारा रील्स बनाया गया है, जिससे बाद में युवकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रील को अपलोड भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। रील्स बनाने वाले दोनों युवकों को पुलिस पकड़कर थाना ले गई। उन दोनों ने लिखित में पुलिस को एक माफीनामा भी दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है। इस पूरे मामले में टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान ने टाउन थाना में एक लिखित आवेदन दिया था, जिसके आधार पर रोहित पांडे उर्फ डेविल पांडे और सूरज कुमार नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। थाना में दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि दोनों युवकों के रील्स के बैकग्राउंड में आपत्तिजनक आवाज है जो दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। निलंबित आईएएस छविरंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 28 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने छविरंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी है। छविरंजन 28 माह बाद अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। सोमवार को उनके जेल से बाहर आने की संभावना है। चेसायर होम रोड जमीन घोटाला और सेना भूमि घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें आरोपित बनाया है, जिसमें उन पर जमीन रिकॉर्ड में धोखाधड़ी और जालसाजी में सहायता करने का आरोप है। छविरंजन को ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल, ट्रेन की खिड़की काटकर निकाले गए यात्री, अस्थायी मेडिकल कैंप में किया गया इलाज। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुब्बार उड़ता दिखाई दिया। हालांकि यह कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए रेलवे की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक अभ्यास था। इस मॉक ड्रिल में एक ट्रेन दुर्घटना का परिदृश्य बनाया गया था, जिसमें 5 यात्रियों की मौत और 8 के घायल होने की स्थिति दिखाई गई। घायलों में एक यात्री गंभीर रूप से घायल दिखाया गया। यात्रियों को ट्रेन की खिड़की काटकर बाहर निकाला गया और उन्हें अस्थायी मेडिकल कैंप में प्राथमिक उपचार किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में रेलवे की प्रतिक्रिया क्षमता को परखना और लोगों को रेलवे की सतर्कता के प्रति जागरूक करना था।
हजारीबाग के चेक पोस्ट पर 16,50,000 रुपए नगद बरामद। बिहार चुनाव आचार संहिता के बीच वाहन जांच में मिली राशि। हजारीबाग पुलिस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के तहत बड़ी कार्रवाई की है। चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदहा चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से 16,50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 9 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे हुई। पंचायत सचिव केदार साव और सहायक निरीक्षक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में संयुक्त वाहन जांच अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध अर्टिगा वाहन को रोका गया। तलाशी में वाहन सवार दक्षिण दिल्ली निवासी आकृति कनौजिया के सूटकेस से यह राशि मिली। पुलिस के मुताबिक आकृति कनौजिया बरामद नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद मौके पर मौजूद दंडाधिकारी शाह, पंचायत सचिव केदार साव ने विधिवत जब्ती सूची तैयार कर पूरी राशि जब्त कर ली। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया में धन, शराब या अन्य प्रलोभनकारी सामग्रियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। लातेहार में भालू के हमले से किशोर गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में जंगली भालू के हमले में आदिम जनजाति का एक किशोर विजय कोरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कंधे व गर्दन में गंभीर जख्मी हैं। घटना थाना क्षेत्र के तंबोली गांव के गद्दीदरा टोला में गुरुवार शाम की है। घायल विजय कोरवा को शुक्रवार की सुबह महुआडांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज व सीटी स्कैन के लिए सदर अस्पताल कुमला रेफर कर दिया। पिता परदेशिया कोरवा ने बताया कि विजय कोरवा घर से थोड़ी दूर पर मवेशी चराने गया था। लौटने के दौरान झाड़ी में छुपा भालू अचानक से उस पर हमला कर दिया। उसके चिल्लाने पर आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचे। लोगों को देखकर भालू भाग गया। उन्होंने बताया कि सड़क बेहतर नहीं होने और रात हो जाने के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वनपाल कुंवर गंजू के निर्देश पर वनरक्षी राजेश उरांव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर पिता परदेशिया कोरवा को तत्काल 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। लातेहार में हाथियों ने 10 एकड़ फसल रौंदी। नगड़ा गांव में एक किसान का बैल भी मारा, 5 लाख का नुकसान। जंगली हाथियों के एक झुंड ने लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव में गुरुवार रात भारी उत्पात मचाया। लगभग 15 से 16 हाथियों के इस दल ने खेतों में लगी करीब 10 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया और एक किसान के बैल को भी मार डाला। इस घटना में किसानों को कुल 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। हाथियों ने गाँव के जलेश्वर साव के पोल्ट्री फार्म को भी तोड़ दिया। किसान तीरथ उर्फ प्रयाग साव के बैल को पटककर मार डाला गया। हेमंत साव, प्रेम साव, रविंद्र साव, मनोज साव, बाला साव, चौधरी साव, गोवर्धन साव और हरिचंद्र साव सहित कई किसानों की धान, फूलगोभी और मिर्चा की फसल को पूरी तरह से रौंद दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के अचानक गांव में घुसने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने टॉर्च और मशालों की मदद से हाथियों के झुंड को गांव से खदेड़ा। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग की ओर से कोई मदद न मिलने की शिकायत की है। तेल चोरों का कहर, गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर किया हमला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से कच्चा तेल निकालने वाले चोरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। देवघर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। जब पुलिस इन चोरों को पकड़ने गई तो चोरों के गिरोह ने पुलिस पर पत्थरबाजी के साथ साथ उन पर जानलेवा हमला कर दिया। देवघर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि जिन चोरों को पुलिस ने पकड़ा है वह कई मामलों के आरोपी हैं। उन लोगों के खिलाफ कई थानों में भी मामला दर्ज है। इस घटना को लेकर सारवा थाना प्रभारी कौशल कुमार ने बताया है कि कुंडा और सारवा थाना की संयुक्त पुलिस की टीम जब रेड करने गई तो दुर्गापुर गांव में आरोपी के सहयोगियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोट आई है। पूरी घटना को लेकर सारवा थाना प्रभारी कौशल कुमार ने बताया कि टीम में एएसआई मकबूल, एएसआई बिंजा सहयोग करने के लिए भी साथ में गए थे, लेकिन आरोपियों के सहयोगियों के द्वारा हमला कर दिया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी में कौशल हाजरा, सुभाष हाजरा, पिंटू हाजरा और मिथुन हाजरा का नाम शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि इन चोरों ने अब तक हजारों लीटर तेलों का आगमन किया है और कई क्षेत्रों में राजस्व का नुकसान कराया है। गिरिडीह में चोरी का खुलासा, 2 गिरफ्तार। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के घर से गहने चुराने वाले पकड़े गए। खिड़की उखाड़ घर में घुसा था। गिरिडीह पुलिस ने न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिवनारायण पांडे के घर हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में चोरी करने वाले और एक ज्वेलरी कारोबारी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाडी पहाड़ी डी निवासी हासिम अंसारी उर्फ लुटेरा और नगर थाना क्षेत्र के कोटिया
सूर्या मंदिर रोड निवासी ज्वेलरी कारोबारी रुपेश ठाकुर के रूप में हुई है। डीएसपी 1 नीरज ठाकुर सिंह ने बताया है कि 1 अक्टूबर को शिव नारायण पांडे के घर में रसोई घर की खिड़की उखाड़कर चोरी की गई थी। घटना के समय शिव नारायण अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल होने के लिए बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंवरडी गए हुए थे। डीएसपी नीरज सिंह के अनुसार हासिम अंसारी ने चोरी का सोना चांदी रुपेश ठाकुर को 1 लाख रुपए में बेचा था, जिसमें से उसे 39,000 रुपए अग्रिम के तौर पर मिले थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 5.5 ग्राम गलाया हुआ सोना और लगभग 50.70 ग्राम गलाया हुआ चांदी बरामद किया गया है। साहिबगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शेमल लकड़ी सहित वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार। साहिबगंज जिले में वन विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तालझारी क्षेत्र के पारसपानी गांव के पास से शेमल लकड़ी से लदी एक भुटभुटिया को जब्त किया। यह कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे की गई, जिसमें वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया। पाकुड़ जिले में कई आदिवासी परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित, टूटे फूटे घरों में जीने को मजबूर। पाकुड़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का लाभ कुछ ही परिवारों तक पहुंच पाया है, जबकि कई परिवार आज भी टूटा फूटा मिट्टी के घरों में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। पाकुड़ जिले के हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़िया और आमड़ापाड़ा प्रखंडों में पहाड़िया आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इस समाज के लोग, जो मुख्य रूप से लाल पहाड़िया और शौर्या पहाड़िया के रूप में पहचाने जाते हैं, कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड स्थित धनगढ़ी गांव के गांधे पहाड़िया ने बताया कि उनके गांव में करीब 50 से 55 परिवार रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत इस गांव को केवल 10 से 12 परिवारों को ही आवास मिल पाया है। बाकी परिवारों के पास आज भी जीवन यापन के लिए टूटा फूटा और कच्चे घर हैं। कुछ परिवारों में तो 7 से 10 सदस्य एक ही कमरे में रहकर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। झालसा ने पेशरार हत्याकांड पर लिया स्वतः संज्ञान, पीड़ित परिवार को मिली 20,000 रुपए की सहायता। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकरांग बार टोली गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर झालसा ने स्वतः संज्ञान लिया है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मामले को लेकर पीडीजे राजकमल मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद घटना को लेकर पीडीजे राजकमल मिश्रा ने लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी और एसडीपीओ वेदांत शंकर के साथ बैठक की। इस बीच डालसा के द्वारा गठित टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तत्काल रिपोर्ट झालसा रांची को भेजा गया। कार्यकारी अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद ने तुरंत 20,000 रुपए पीड़ित परिवार को देने का निर्देश जारी किया। बैठक के बाद पीड़ित परिवार को डालसा सचिव राजेश कुमार पेशरार के बरटोली पहुंचकर पीड़िता व परिवार के बहू व कांड की सूचिका सुखमनिया कुमारी को 20,000 रुपए का चेक सौंपा। सरकार ने गरीबों की जान की कीमत तय कर दी, चंपाई सोरेन। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को हुए रिम्स शाही परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर सवाल खड़ा किया है। बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिम्स में इलाज के दौरान किसी मरीज की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को तत्काल 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है। यह भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा ताकि सहायता राशि तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। इस पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, बधाई हो, झारखंड सरकार ने रिम्स में इलाज करवाने वाले गरीबों के जान की कीमत तय कर दी। बताइए इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे आप, बेशर्म सरकार। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।